नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि राजस्थान में बड़ी संख्या में नई ग्राम पंचायतें बनी। राज्य सरकार ने राजस्थान के सभी 41 जिलों में पंचायत पुनर्गठन और नई पंचायतें बनाने की शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर दी है। लगभग हर पंचायत की सीमाओं में बदलाव हुआ है। प्रदेश में नई पंचायतें बनाने के बाद अब सरपंचों, उप सरपंचों और वार्ड पंचों के बड़ी संख्या में पद बढ़ जाएंगे। ईंट भट्टों के संचालन की अवधि तय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) की ओर से राज्य सरकार को दिए गए आदेश के अनुसार राजस्थान में ईंट भट्टों की संचालन अवधि सीमित करने के निर्देश दिए गए। इसके तहत अब ईंट भट्ट संचालन 1 दिसंबर से 31 मई तक होगा, जबकि पहले एनजीटी के आदेश पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने 4 मई 2025 को आदेश जारी कर प्रदेश में एनसीआर क्षेत्र छोड़कर ईंट भट्टों की फायरिंग गतिविधियां 1 जनवरी से 30 जून तक चलाने की अनुमति दी थी। अब इसे बदल दिया गया है। जयपुर में ई रिक्शा पर लगेंगे क्यूआर कोड। जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) में गुरुवार को विकास आयुक्त आनंदी की अध्यक्षता में ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड (टीसीबी) की बैठक हुई। बैठक में शहर की यातायात व्यवस्था सुधारने से जुड़े कई अहम निर्णय लिए गए। इनमें जब्त वाहनों की अस्थायी पार्किंग, ई रिक्शा पर क्यूआर कोड, अवैध कट बंद करने, ब्लैक स्पॉट दुरुस्तीकरण और बस चालकों के प्रशिक्षण जैसे महत्वपूर्ण फैसले शामिल रहे। अब डिजिटल हस्ताक्षरों से चलेगी विधानसभा। राजस्थान विधानसभा ने डिजिटल क्रांति की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए विधायकों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पहल पर अब समितियों की बैठकों में विधायक आईपैड पर स्टाइलस पेन की सहायता से अपने हस्ताक्षर करेंगे। यह नई व्यवस्था आगामी 1 दिसंबर से प्रभावी होगी। राजस्थान चपरासी भर्ती के पदों को बढ़ाया जा सकता। राजस्थान में 4th ग्रेड चपरासी भर्ती के पदों को बढ़ाया जा सकता है। इस पर राज्य सरकार चर्चा कर रही है। अगर ऐसा होता है तो 53,749 पद बढ़कर 60,000 से भी ज्यादा हो जाएंगे। फाइनल रिजल्ट जारी होने से पहले पदों में बढ़ोतरी को लेकर फैसला लिया जा सकता है। राजस्थान बेरोजगार यूनियन के संयोजक रविंद्र चौधरी ने बताया, सरकार ने सालों बाद 4th ग्रेड भर्ती का बड़ा फैसला लिया। इसके 60,000 से भी ज्यादा हो जाएंगे। फाइनल रिजल्ट जारी होने से पहले पदों में बढ़ोतरी को लेकर फैसला लिया जा सकता है। राजस्थान बेरोजगार यूनियन के संयोजक रविंद्र चौधरी ने बताया, सरकार ने सालों बाद 4th ग्रेड भर्ती का बड़ा फैसला लिया। इसके लिए सरकार ने 53,749 पदों पर 4th ग्रेड भर्ती की घोषणा की थी, जबकि कुल 80,000 पद स्वीकृत हैं। राशन डीलर रविवार को भी करेंगे ई-केवाईसी। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के निर्देशानुसार प्रदेश भर में उचित मूल्य दुकानदारों द्वारा रविवार को 5 वर्ष से 70 वर्ष तक के लाभार्थियों की ई-केवाईसी की जाएगी। 12 जिले में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अभी भी 24,337 व्यक्तियों ने अपनी ई-केवाईसी नहीं करवाई। इन सभी लाभार्थियों से योजना का निरंतर लाभ प्राप्त करने के लिए उचित मूल्य दुकानदार के पास जाकर ई-केवाईसी करवाने का आग्रह किया गया है। 22 नवंबर को होगा खाटू श्याम बाबा का तिलक। सीकर के खाटू श्याम बाबा का 22 नवंबर को तिलक और विशेष सेवा पूजा होगी। ऐसे में 19 घंटे के लिए मंदिर में दर्शन बंद रहेंगे, जो 22 नवंबर की शाम 5 बजे से शुरू होंगे। मंदिर कमेटी ने इस संबंध में सूचना जारी की है। श्री श्याम मंदिर कमेटी के अध्यक्ष पृथ्वी सिंह चौहान ने बताया कि 26 नवंबर बुधवार को बाबा का तिलक और विशेष सेवा पूजा होगी। ऐसे में 25 नवंबर की रात 10 बजे से मंदिर में दर्शन बंद हो जाएंगे, जो 26 नवंबर की शाम 5 बजे शुरू होंगे। इसीलिए भक्त 26 नवंबर की शाम 5 बजे बाद मंदिर में दर्शन करने के लिए आए। राजस्थान में 1 फरवरी से हाथ से लिखी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर रोक। राजस्थान हाईकोर्ट ने हाथ से लिखी जाने वाली अपठनीय मेडिको लीगल रिपोर्टों को न्याय प्रक्रिया में गंभीर बाधा बताते हुए साफ निर्देश दिए हैं कि 1 फरवरी 2026 के बाद राज्य में किसी भी परिस्थिति में पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मेडिको लीगल रिपोर्ट और अन्य चिकित्सकीय कानूनी दस्तावेज हाथ से नहीं लिखे जाएं। कोर्ट ने कहा कि यदि इस तिथि के बाद कोई रिपोर्ट हाथ से तैयार पाई गई तो संबंधित जांच अधिकारी, थाना प्रभारी, जिला पुलिस अधीक्षक तथा जयपुर व जोधपुर पुलिस आयुक्त व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। राजस्थान के इस शहर में बिछेगा सड़कों का जाल। राजधानी जयपुर के झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र को एक बड़ी विकास की सौगात मिली। स्थानीय विधायक और मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने क्षेत्र में 113 करोड़ की लागत से बनने वाली 55 नई सड़कों के निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया। यह महत्वपूर्ण राशि विधायक कोष से स्वीकृत की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को मजबूत करना है। राजस्थान में इस परमाणु रिएक्टर प्लांट से सालाना 200 अरब यूनिट बिजली मिलेगी। बांसवाड़ा की धरती पर ऊर्जा का नया सूरज उगने जा रहा है। रावत भाटा के बाद अब माही नदी के किनारे राजस्थान का दूसरा परमाणु ऊर्जा केंद्र आकार ले रहा है। 700 मेगावाट क्षमता वाले स्वदेशी रिएक्टरों की नींव तैयार है, जो आने वाले वर्षों में राजस्थान को न सिर्फ बिजली में आत्मनिर्भर बनाएंगे, बल्कि कोयले पर निर्भरता घटाकर पर्यावरण को भी राहत देंगे। राज्य की दूसरी माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना का आधारभूत कार्य प्रगति पर है। यहाँ सूरत के काकरापार परमाणु विद्युत स्टेशन की तर्ज पर 700 मेगावाट के स्वदेशी प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर लगाने के लिए अब खुदाई शुरू होगी।
राजस्थान के नए जिलों के लिए आई बड़ी अपडेट। राजस्थान सरकार ने पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने से ठीक पहले प्रदेश के 8 नए जिलों में जिला परिषदों का गठन कर दिया। इनके लिए संबंधित पुराने जिलों की परिषदों का पुनर्गठन भी किया है। इससे नई जिला परिषदों में चुनाव का रास्ता भी साफ हो गया। राज्य सरकार ने नए बने 8 जिलों में जिला परिषदों का गठन कर दिया। 8 जिलों में भी जिला परिषदों के गठन को मंजूरी देते हुए अधिसूचना जारी कर पंचायत राज विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के बाद अब प्रदेश के सभी 41 जिलों में जिला परिषद बन गई है। अब तक 33 जिलों में ही जिला परिषदें संचालित थीं। अरावली पहाड़ी संरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों और पर्वतमाला के संरक्षण को लेकर बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि इस क्षेत्र में खनन पर पूरी तरह पाबंदी लगाने से खनन माफिया, अवैध खनन और अपराधों को बढ़ावा मिलेगा। इसलिए मौजूदा वैध खानों में खनन जारी रहने दिया जाए, लेकिन वहां नियमों की सख्ती से पालना कराई जाए। खनन के लिए दीर्घकालिक प्रबंधन प्लान बनने तक नई खानों को मंजूरी देने पर पाबंदी रहेगी। यह प्लान केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तैयार करेगा। कोर्ट ने दोहराया कि अरावली पहाड़ियों और पर्वत श्रृंखलाओं को नुकसान नहीं होने दिया जाए। गार्गी और बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार के आवेदन की प्रक्रिया शुरू। राजस्थान में बालिका शिक्षा फाउंडेशन की ओर से संचालित गार्गी पुरस्कार और बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार योजनाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। निजी और सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत बालिकाओं से आवेदन आमंत्रित किए हैं। अंतिम तिथि 15 दिसंबर निर्धारित की गई है। गार्गी पुरस्कार योजना के तहत कक्षा 11 और कक्षा 12 में पढ़ने वाली उन बालिकाओं को पुरस्कार मिलेगा जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की ओर से आयोजित माध्यमिक परीक्षा 2025 और स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल की माध्यमिक परीक्षा में 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। राजस्थान में संगठित अपराध पर डीजीपी का कड़ा रुख। पुलिस महानिदेशक डीजीपी राजीव शर्मा ने पुलिस मुख्यालय सभागार में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपराध समीक्षा बैठक ली। बैठक में डीजी लॉ एंड ऑर्डर संजय अग्रवाल, डीजी स्पेशल ऑपरेशन आनंद श्रीवास्तव, अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी व वीसी के माध्यम से जयपुर व जोधपुर पुलिस आयुक्त, समस्त रेंज महानिरीक्षक, समस्त पुलिस आयुक्त और समस्त पुलिस अधीक्षक मई जीआरपी शामिल हुए। जयपुर जिले की 20 पंचायत समितियों का पुनर्गठन। राजस्थान सरकार ने जयपुर जिले की 20 पंचायत समितियों की ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन और नई सीमाएं बनाने की अधिसूचना शुक्रवार सुबह जारी कर दी है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने यह बड़ा कदम राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की शक्तियों का उपयोग करते हुए उठाया है। इस निर्णय से दूधू, सांगानेर, फागी सहित कई क्षेत्रों की राजनीतिक और प्रशासनिक तस्वीर बदल जाएगी। राजस्थान में सर्द हवाओं का असर कम हुआ। उत्तर भारत से चल रही सर्द हवाओं का प्रभाव राजस्थान में अब थोड़ा कम हो रहा है। इस कारण सीकर, चूरू, झुंझुनू, माउंट आबू समेत कई शहरों में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई। हिल स्टेशन माउंट आबू में गुरुवार को तापमान जमाव बिंदु से ऊपर दर्ज हुआ। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार प्रदेश में अगले 2 सप्ताह का पूर्वानुमान जारी किया। इसमें अगले 2 सप्ताह तक आसमान साफ रहने और तापमान इसी तरह का रहने की संभावना जताई। नर्सिंग भर्ती 2013 अभ्यर्थियों को हाई कोर्ट से झटका। राजस्थान में 12 साल से सरकारी नौकरी की आस लगाए बैठे आयुर्वेद और नर्सिंग अभ्यर्थियों को हाई कोर्ट से निराशा हाथ लगी है। हाई कोर्ट ने साल 2013 की कंपाउंडर नर्स जूनियर ग्रेड भर्ती में नियमित नियुक्ति की मांग वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। जस्टिस विनीत कुमार माथुर और जस्टिस बिपिन गुप्ता की खंडपीठ ने गुरुवार 20 नवंबर को यह फैसला सुनाया। खंडपीठ ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि चयन सूची में नाम होने मात्र से किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति का कानूनी अधिकार नहीं मिल जाता। जयपुर में 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड। जयपुर में गुरुवार रात एक आदेश जारी कर 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। राजस्थान पुलिस के तीनों कांस्टेबल पर सट्टा कार्रवाई के दौरान 3 लाख रुपए की हेराफेरी का आरोप है। मामले की जांच के एसीपी आमेर सुरेंद्र सिंह राणावत को निर्देश दिए गए हैं। आदेशानुसार डीसीपी नॉर्थ करण शर्मा ने जय सिंहपुरा खोर थाने के कांस्टेबल रमेश, ग्यारसी लाल व दिनेश सिंह को सस्पेंड कर दिया। डीसीपी ने बताया कि इस संबंध में शिकायत मिली कि जय सिंहपुरा खोर इलाके में 4 दिन पहले सट्टे की कार्रवाई की गई थी। सट्टे की कार्रवाई के दौरान तीनों जवानों ने मिलकर 3 लाख रुपए की हेराफेरी कर दी। ऐसे में तीनों को सस्पेंड कर जांच करवाई जा रही है। ग्रामीण के 7 थानों में बदले थाना अधिकारी। जोधपुर ग्रामीण एसएसपी नारायण टोगस ने एक आदेश जारी कर 17 पुलिस निरीक्षक और उप निरीक्षक के ट्रांसफर अलग अलग थानों में किए हैं। इनमें से 14 सीआई और 3 एसआई है। इनमें से एक एसआई को थानाधिकारी के पद से अब थाने में पोस्टिंग दी गई। वहीं अन्य रेंज से स्थानांतरित होकर आए 2 सीआई को भी पोस्टिंग दी गई है। राजसमंद में जल्द शुरू होगा ऑटोमेटेड ड्राइविंग ट्रैक। राजसमंद में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑटोमेटेड ड्राइविंग ट्रैक का निर्माण जल्द पूरा होगा, जिसके बाद सक्षम व योग्य वाहन चालकों के ही ड्राइविंग लाइसेंस बनेंगे। जिला परिवहन अधिकारी अभिजीत सिंह के अनुसार ऑटोमेटेड ड्राइविंग ट्रैक का निर्माण पूरा होने के करीब है। ड्राइविंग ट्रैक के ऑटोमेशन का कार्य मारुति सुजुकी गुड़गांव द्वारा पूरा किया जा रहा है। इसके लिए राज्य सरकार और से मारुति कंपनी के बीच एमओयू हुआ है।
भरतपुर लोहागढ़ डिपो को जल्द मिलेंगी 4 ऐसी बसें। भरतपुर जिले के यात्रियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। जल्द ही यहां से एयर कंडीशन एसी बसों का संचालन शुरू होगा। यह भरतपुर और लोहागढ़ डिपो के इतिहास में पहली बार होगा जब यात्रियों को एसी बसों की सुविधा मिलेगी। सब कुछ सही रहा तो नए साल से 4 नई एसी बसें सड़कों पर उतर सकती हैं। भरतपुर और लोहागढ़ दोनों डिपो को 2-2 ऐसी बसें आवंटित की जाएंगी। राज्यवर्धन राठौड़ ने 113 करोड़ की सड़कों का शिलान्यास किया। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने गुरुवार को झोटवाड़ा में 113 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने विधायक कोष MLA LED से कई विकास योजनाओं की भी घोषणा की, जिसमें शिक्षा और सामुदायिक सुविधाओं से जुड़े कार्य शामिल हैं। इन विकास कार्यों के तहत ग्राम पंचायत श्योसिंहपुरा, बेगस, ढाणी नागान, आयदान का बास, जौबनेर, धानक्या, फतेहपुरा, भंभोरी और पछार में विभिन्न सरकारी स्कूलों में अतिरिक्त कक्षा कक्ष, सामुदायिक भवन और पुस्तकालयों का निर्माण किया जाएगा। सिलेक्शन के बाद ट्रेनिंग की वैधता को हाईकोर्ट की मंजूरी। राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर की डिवीजन बेंच ने फूड सेफ्टी ऑफिसर FSO की भर्ती से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए चयनित उम्मीदवारों को बड़ी राहत दी है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस अनुरूप सिंघी की डिवीजन बेंच ने चयन के बाद ट्रेनिंग की वैधता को मंजूरी दे दी है। खंडपीठ ने एकल पीठ के 6 नवंबर 2023 के फैसले को पलट दिया। इसमें विज्ञापन में दिए गए नोट को खारिज किया गया था। इस नए फैसले से उन चयनित उम्मीदवारों को राहत मिली है जिन्होंने शैक्षिक योग्यता के आधार पर चयन के बाद प्रोबेशन अवधि में ट्रेनिंग पूरी की थी। KDA ने करोड़ों रुपए की जमीन से अवैध अतिक्रमण हटाया। कोटा विकास प्राधिकरण ने आयुक्त के निर्देश पर अवैध कॉलोनियों और अतिक्रमणों के खिलाफ व्यापक कार्रवाई की। रंग तालाब स्थित अवंतिका वाटिका में प्राधिकरण की टीम ने अवैध रूप से बनाए गए कमरे और बाउंड्री वॉल को हटाकर भूमि को मुक्त कराया। जलदाय विभाग के एसआई की कुर्सी कुर्क करने का आदेश। झालावाड़ में जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंता की कुर्सी, मेज और अन्य सामान जब्त करने का आदेश कोर्ट ने जारी किया है। इस आदेश के बाद विभाग को 5 दिसंबर तक का समय देते हुए नोटिस चस्पा किया गया है। वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश झालावाड़ की ओर से यह कुर्की आदेश जारी किया गया है। कोर्ट से 3 सदस्यीय टीम एक ढोल बजाने वाले के साथ जलदाय विभाग कार्यालय पहुंची। टीम ने अधीक्षण अभियंता के कार्यालय में कुर्की के आदेश की जानकारी दी और समय देने संबंधी नोटिस चस्पा कर दिया। सरकारी जमीन को निजी बताकर बेचा। बीकानेर की सबसे महंगी और पॉश कॉलोनी समता नगर में सरकारी जमीन को अपनी बताकर बेचने के मामले में बीचवाल थाने में 5 अलग-अलग FIR दर्ज हुई है। इसमें बीकानेर होटल प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधियों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज करवाया गया है। पुलिस ने अब सभी मामलों की छानबीन शुरू कर दी है। दौसा जिले में 85 नई ग्राम पंचायतों का गठन। राज्य सरकार ने नई ग्राम पंचायतों के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है, जिसमें दौसा जिले में 85 नई ग्राम पंचायतें बनाई गई हैं। जिले में अब 264 पंचायत हो चुकी हैं। जिले में सबसे ज्यादा 15 ग्राम पंचायत महवा पंचायत समिति क्षेत्र में, जबकि सबसे कम 2 ग्राम पंचायत सिकराय पंचायत समिति क्षेत्र में बनाई गई है। जोधपुर में कुल 241 नई ग्राम पंचायतें बनाई गईं। राजस्थान सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की ओर से पुनर्गठित पंचायत और पंचायत समितियां के क्षेत्राधिकार और उसमें शामिल किए गए गांव को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई। जोधपुर जिले में भी नई ग्राम पंचायत बनाई गई है। इसमें सांगरिया गांव के वीर तेजाजी नगर को अब वीर नगर नाम से नई ग्राम पंचायत बनाया गया है। जोधपुर जिले में नवगठित पंचायत के पुनर्सृजन के बाद अब 241 सरपंच अधिक बनेंगे। जोधपुर जिले की 14 पंचायत समितियां में पूर्व में 286 ग्राम पंचायतें थीं, जो अब बढ़कर 527 हो चुकी हैं। 241 नई ग्राम पंचायतें जोधपुर जिले में बनाई गई है। शिव विधायक भाटी बोले, गिरल पावर प्लांट से मिलेगा रोजगार। राजस्थान विधानसभा की प्रश्न एवं संदर्भ समिति की मीटिंग में शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने लाइट व्यवस्था से जुड़े कई गंभीर, जनहितकारी और लंबे समय से लंबित मुद्दों को मजबूती से उठाया। शिव इलाके में जर्जर लाइट लाइनों, GSS के काम जल्द पूरे करने और प्रशिक्षित FRT कार्मिक लगाने की मांग की। वहीं शिव में बंद पड़े गिरल पावर प्लांट का मुद्दा उठाया तो अधिकारियों ने बताया, प्लांट बेचने का कोई विचार नहीं है, इसे दोबारा शुरू करने की दिशा में काम चल रहा है। राजस्थान में SIR को लेकर मचा घमासान। राजस्थान में इन दिनों विशेष मतदाता सूची संशोधन अभियान राजनीति का सबसे गर्म मुद्दा बन गया है। भारतीय जनता पार्टी, BJP और कांग्रेस एक दूसरे पर जमकर हमलावर हैं। भाजपा इसे मतदाता सूची की सफाई और लोकतंत्र की रक्षा बता रही है, जबकि कांग्रेस इसे आम लोगों के लिए खतरनाक और बूथ लेवल ऑफिसर्स BLO पर अत्याचार का हथियार करार दे रही है। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर चरम पर है। ऊंट संरक्षण के लिए बड़ा कदम। राजस्थान में घट रही ऊंटों की संख्या को देखते हुए भजन लाल सरकार ने इस योजना में ऊंट पालकों के हित में बड़ा बदलाव किया है। इस वर्ष एक जनाधार पर अधिकतम 10 ऊंटों का बीमा किया जाएगा, जबकि पिछले वर्ष यह सीमा केवल 1 ऊंट तक सीमित थी।
आसाराम को झटका नहीं कर सकता। सत्संग और प्रवचन दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास की सजा पाए विवादास्पद संत आसाराम बापू को गुजरात हाईकोर्ट से झटका लगा है। जमानत पर जेल से रिहा होने के बाद आसाराम ने सत्संग करने, आश्रम में प्रवचन देने और अनुयायियों से मिलने जुलने की अनुमति मांगी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने आसाराम को इसके लिए छूट देने से इनकार कर दिया। अदालत ने आसाराम के एक और अनुरोध पर अभी फैसला नहीं सुनाया है, जिसमें उसने हर वक्त पुलिस पहरे से छूट मांगी थी। अरुण चतुर्वेदी ने गहलोत को बताया कमजोर नेता। राजस्थान के पूर्व बीजेपी अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा चुनाव आयोग सहित अन्य संवैधानिक संस्थाओं पर लगाए गए आरोपों की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा, गहलोत अपनी ही पार्टी में अपनी स्थिति बनाए रखने की कोशिश में संस्थाओं की निष्पक्षता पर सवाल उठाकर लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हमला कर रहे हैं। पूर्व बीजेपी अध्यक्ष चतुर्वेदी ने कहा, अशोक गहलोत कई वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे हैं और बड़े नेता माने जाते हैं, लेकिन आज वे बहुत कमजोर दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने दावा किया, कांग्रेस पार्टी हार के कारण चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट, सेना, ईडी और सीबीआई जैसी संस्थाओं की नीयत पर सवाल उठाकर जनता के विश्वास को तोड़ने का काम कर रही है। हर माह मनेगा राजस्थान संपर्क दिवस। राजस्थान के मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने गुरुवार को सचिवालय में स्थित राजस्थान संपर्क एवं मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 181 के संचालन केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न डेस्क पर जाकर स्वयं हेल्पलाइन की कार्यप्रणाली देखी और समझी। मुख्य सचिव ने हेल्पलाइन को नेक्स्ट जेन राजस्थान संपर्क के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हर माह राजस्थान संपर्क दिवस मनाया जाएगा, जिसमें डिजिटल माध्यमों से आमजन से सीधा संवाद करेंगे। जैसलमेर का नया हाउसिंग हब जैसलमेर जिले की ग्राम पंचायत रामदेवरा ने रूणीचा कुआं रोड पर एक नई और योजनाबद्ध कॉलोनी रूणीचा नगर विकसित करते हुए ग्रामीण क्षेत्र में विकास का नया मॉडल पेश किया है। पंचायत द्वारा तैयार की गई इस कॉलोनी में 300 से अधिक प्लॉट बनाए गए हैं, जिनका आवंटन आज से नीलामी बोली के माध्यम से किया जाएगा। इस प्रक्रिया के लिए सभी प्रशासनिक तैयारियां पहले ही पूरी कर ली गई थी। नीलामी प्रक्रिया में केवल वही लोग शामिल होंगे जिन्होंने पिछले एक सप्ताह में आवेदन पत्र भरकर जमा किए हैं। पंचायत की ओर से स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि बिना आवेदन वाले व्यक्तियों को बोली में शामिल नहीं किया जाएगा। बिजली की समस्या को लेकर किसानों का धरना। राजगढ़ उपखंड क्षेत्र के विभिन्न गांवों में बिजली समस्या को लेकर शुक्रवार को थानागाजी विधायक कांति प्रसाद मीना के नेतृत्व में किसानों ने बिजली विभाग के एक्साइन कार्यालय परिसर में धरना दिया गया, जबकि इससे पूर्व किसानों ने गत दिनों एसडीएम सीमा मीना को ज्ञापन सौंपा था। विद्युत विभाग के अधिकारियों द्वारा दिन में विद्युत सप्लाई देने के आश्वासन के बाद धरना समाप्त किया। धरना करीब आधा घंटे तक चला। अब कागजी नहीं, वीडियो प्रमाण से होगी रोडवेज बसों की चेकिंग। श्रीगंगानगर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम RSRTC ने वाहन निरीक्षण प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। मुख्यालय जयपुर से जारी नए आदेश के अनुसार अब निगम की बसों का निरीक्षण केवल कागजों पर नहीं बल्कि वीडियो सबूत के आधार पर मान्य होगा। नए निर्देशों के अनुसार आगारों में कार्यरत प्रबंधक यातायात निरीक्षक और सहायक निरीक्षकों को अब शनिवार, रविवार और सोमवार को निरीक्षण करते हुए हर माह कम से कम 150 वाहनों का अनिवार्य रूप से निरीक्षण करना होगा। खास बात यह है कि इनमें से 50% निरीक्षण सुबह 9:30 से पहले या शाम 6 बजे के बाद करने होंगे, ताकि बसों की वास्तविक संचालन स्थिति में जांच हो सके। मंगला पशु बीमा योजना में सरकार ने किया बड़ा बदलाव। प्राकृतिक आपदा, बीमारी और अन्य कारणों से पशुओं की मृत्यु होने पर पशुपालकों के सामने गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो जाता है। इस नुकसान की भरपाई और पशुपालकों को संबल प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार की मंगला पशु बीमा योजना में इस बार महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। गत वर्ष लॉटरी प्रणाली को समाप्त कर अब सरकार ने पहले आओ पहले पाओ के आधार पर पशुओं का निःशुल्क बीमा करने का निर्णय लिया है। पंजीकरण 21 नवंबर से शुरू हो रहे हैं और बीमा कार्य 1 दिसंबर से विशेष शिविरों में किए जाएंगे। यह बदलाव इसलिए किया गया है क्योंकि पिछली लॉटरी में चयनित कई पशुओं का भी बीमा नहीं हो पाया था और योजना के क्रियान्वयन में देरी हो रही थी। उदयपुर की मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में ABVP NSUI के बीच टकराव। राजस्थान के उदयपुर की मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी MLSU शुक्रवार को उस समय रणक्षेत्र बन गई जब NSUI कार्यकर्ताओं ने ABVP के कार्यक्रम का जोरदार विरोध शुरू कर दिया। परिसर में तनाव इतना बढ़ गया कि पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा और माहौल बिगाड़ने की आशंका में कई छात्रों को हिरासत में लिया गया। इस प्रदर्शन की पटकथा सोशल मीडिया पर NSUI नेताओं ने पहले ही लिख दी थी।
राजस्थान में जबरन धर्म परिवर्तन कराने का पहला केस दर्ज। राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन एक्ट 2025 धर्मांतरण विरोधी कानून में पहला केस दर्ज किया गया है। कोटा में 2 ईसाई मिशनरियों पर धर्मांतरण करवाने और उकसाने का आरोप लगा है। दोनों ने चर्च में हुए एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान न सिर्फ हिंदू समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक बातें कही, उन्होंने राजस्थान सरकार को भी शैतान का राज बताकर टिप्पणी की थी। नर्सिंग भर्ती 2013 अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट से झटका। राजस्थान में 12 साल से सरकारी नौकरी की आस लगाए बैठे आयुर्वेद और नर्सिंग अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट से निराशा हाथ लगी है। हाईकोर्ट ने साल 2013 की कंपाउंडर नर्स जूनियर ग्रेड भर्ती में नियमित नियुक्ति की मांग वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। जस्टिस विनीत कुमार माथुर और जस्टिस बिपिन गुप्ता की खंडपीठ ने गुरुवार 20 नवंबर को यह फैसला सुनाया। खंडपीठ ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि चयन सूची में नाम होने मात्र से किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति का कानूनी अधिकार नहीं मिल जाता। सोशल मीडिया पर आपराधिक पोस्ट डालने वाला अरेस्ट। भीलवाड़ा में गैंग बनाकर सोशल मीडिया पर आपराधिक पोस्ट वायरल करने के आरोप में शक्करगढ़ थाना पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। शक्करगढ़ थाना प्रभारी ने पूरणमल ने बताया, एसपी धर्मेंद्र सिंह द्वारा आपराधिक गैंग बनाने व सोशल मीडिया पर आपराधिक पोस्ट वायरल करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत एएसपी राजेश कुमार आर्य के निर्देशन में पुलिस टीम का गठन किया गया है। जालोर एसपी ने 20 थानाधिकारी बदले। जालोर एसपी शैलेंद्र सिंह इंदौलिया 21 नवंबर को करीब 20 थानाधिकारियों को बदल है। आदेश के अनुसार जालोर कोतवाली थानाधिकारी को रामसीन जबकि भीनमाल थानाधिकारी को जालोर कोतवाली में नियुक्त किया गया है। एसपी कार्यालय से शुक्रवार को जारी सूची में स्पष्ट किया गया है कि सभी तबादला प्रशासनिक आधार पर किए गए हैं। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे बिना ज्वाइनिंग समय उपयोग किए अपने नए पद पर कार्यभार ग्रहण करें। सांवलिया सेठ को छड़ाया चांदी का घर। उदयपुर के एक भक्त ने भगवान सांवलिया सेठ को चांदी का भवन भेंट किया। चित्तौड़गढ़ जिले के मंडफिया स्थित प्रसिद्ध सांवलिया सेठ मंदिर में लगभग 500 ग्राम चांदी से निर्मित सुंदर भवन समर्पित किया। यह भेंट भक्त द्वारा सालों पहले मांगी गई मन्नत पूरी होने के उपलक्ष्य में की गई है। भक्त ने बताया, प्रभु श्री सांवलिया सेठ की असीम कृपा और आशीर्वाद से निरंतर सुख, शांति और समृद्धि बनी हुई है। उनके जीवन में सांवलिया सेठ का स्थान सर्वोपरि है। इस भक्त ने अपना नाम गुप्त रखा। बाड़मेर में सैंपल लेकर घी को किया सीज। बाड़मेर में शुद्ध आहार पर वार अभियान के तहत कार्रवाई लगातार जारी है। फूड इंस्पेक्टर ने घी ब्रांड वेदांत का सैंपल लिया गया। वहीं संदेह के आधार पर घी को सीज की कार्रवाई की गई। वहीं 6 सैंपल की रिपोर्ट में खाद्य पदार्थ सब स्टैंडर्ड के पाए गए। इस पर इंस्पेक्टर ने मामलों की जांच पूरी कर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए गए। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में बताइए।